Good morning, students. Let us take a quick revision of current affairs dated 1st September 2020 on the topic Polity, India and the World. First of all, we will see the important headlines regarding polity of India. Former President Pranab Mukherjee death, heavy loss to ties, says China. Rajiv Kumar replaces Ashok Lavasa as Election Commissioner. Woman IPS officer to head Srinagar sector for CRPF in a first. मतलब पहली बार कोई वुमेन IPS ऑफिसर हेड करेंगी श्रीनगर सेक्टर को. नाउ सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से कहा कि पे ₹1 और फेस 3 month जेल टर्म विद 3-year बैन. एंड द लास्ट हेडलाइन फॉर टुडे, GST shortfall. Tamil Nadu CM writes to Prime Minister Modi and he says onus is on center to borrow and compensate states. मतलब तमिलनाडु के सीएम ने यह कहा है कि सेंटर पर यह रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. ओनस का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो बोरो करे और जो जीएसटी का शॉर्टफॉल आया है उसके रिगार्डिंग वो स्टेट्स के साथ कंपनसेशन करे. नाउ हेडलाइंस कंप्लीट. अब हम थोड़ा डिटेल न्यूज देखेंगे. सबसे पहले राजीव कुमार जो हैं वे नए इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे और वे अशोक लवासा को रिप्लेस करेंगे. फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, पहले वे फाइनेंस सेक्रेटरी थे. रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर राजीव कुमार took over as the new election commissioner. Now Rajiv Kumar is 1989 batch Jharkhand cadre, retired IAS, and he has replaced Ashok Lavasa. और जो अशोक लवासा थे उन्होंने पिछले महीने रिजाइन किया था और ज्वाइन किया था एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक. नाउ द न्यू इलेक्शन कमिश्नर, दैट इज राजीव कुमार, who retired as finance secretary last month on April 29 this year, who was appointed as chairman of PESB for a period of 3 years. So this is the detailed news regarding new election commissioner. Now second, we have seen that first woman IPS officer Charu Sinha, she will be joining as a head Srinagar for CRPF. मतलब she will be the first woman and she is 1996 बैच तेलंगाना कैडर IPS ऑफिसर. तो इससे पहले उन्होंने एज ए वर्क किया था एज ए IG बिहार सेक्टर इन CRPF एंड शी हैज डील्ड विद नेक्सल्स. तो मतलब यह पहली बार ऐसा नहीं है कि वो इस तरह का डिफिकल्ट टास्क कर रही हैं. पहले उन्होंने नेक्सल्स के साथ डील किया था और अब वे श्रीनगर में डील करेंगी. अब इससे पहले जो करंट डायरेक्टर जनरल CRPF थी AP Maheshwari, she headed the Srinagar sector in 2005 as IG. Now third, we will see सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से कहा पे ₹1 और फेस 3 month जेल विद 3-year बैन ऑन जुडिशरी. अब यह बैन क्यों लगाया? बिकॉज ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट फॉर 2 of his tweets. अब यह फैसला किसने सुनाया? द बेंच कंप्राइजिंग जस्टिसेस अरुण मिश्रा, BR गवाई एंड कृष्ण मुरारी. तो उन्होंने यह फैसला सुनाया that deposit the amount by September 15, failing which a jail term of 3 months and debarment from law practice for 3 years. इस दौरान कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और यह कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट बी कर्टेल्ड. मतलब जो स्पीच की फ्रीडम है उसको हम नकार नहीं सकते या रोक नहीं सकते, परंतु बट राइट्स ऑफ अदर्स नीड टू बी रिस्पेक्टेड. औरों के हकों की हमें इज्जत, उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी. नाउ दीज वर द इंपॉर्टेंट डिटेल्ड न्यूज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स. नाउ लेट अस सी सम न्यूज हेडलाइंस ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स. फर्स्ट, JP Morgan says investors should prepare for rising odds of Trump win. Indian troops beat PLA in occupying height despite Chinese surveillance equipment. United Arab Emirates betrayed Muslim world with Israel deal, says Iran's supreme leader.
Shinzo Abe tweets after PM Modi's recovery wishes. He says, deeply touched by your warm words. Now, Macron reaches Lebanon after new PM named under French pressure. In the last, Japan, Australia, and India's new plan to counter China's trade dominance. So these are the top headlines regarding world politics. Now let us see a detailed news. फर्स्ट जेपी मॉर्गन ने यह कहा है कि इन्वेस्टर्स जो हैं अब उन्हें प्रिपेयर कर लेना चाहिए क्योंकि देयर आर राइजिंग ओड्स ऑफ ट्रम्प विन, मतलब ट्रम्प के जीतने के जो ओड्स हैं, ओड्स इन फेवर, उनके जीतने के चांसेस वो बढ़ गए हैं। तो इसलिए जेपी मॉर्गन जो कॉरपोरेशन है उन्होंने ये कहा है कि इन्वेस्टर को अब प्रिपेयर कर लेना चाहिए इसके रिगार्डिंग। जबकि in the second paragraph we can see the Marco Kolonovic strategist, उनके मुताबिक यदि पब्लिक ओपिनियन में अगर चेंज आया, अगर वायलेंस आया, तो ट्रंप के जो चांसेस हैं दे विल बी वेरी बिहाइंड जो बिडेन। तो मतलब जो बिडेन के चांसेस बढ़ जाएंगे ओवर डोनाल्ड ट्रंप। एंड इन द लास्ट we can see based on past research there could be a shift of 5 to 10 points in polls from Democrats to Republicans, मतलब 10 पॉइंट का शिफ्ट हो सकता है डेमोक्रेट से रिपब्लिकन्स की तरफ, मतलब जो बिडेन से ट्रंप की तरफ। तो ट्रंप जो है उसके जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ऐसा किसके अकॉर्डिंग है? जेबी मॉर्गन चेज एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नाउ सेकंड, UAE betrayed Muslim world with Israel deal says Iran supreme leader। जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयतोला अली खरमेनी, उन्होंने ट्यूसडे को यह कहा, एक्यूज किया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को कि उन्होंने धोखा दिया है मुस्लिम वर्ल्ड को तेहरान आर्च फॉर इजराइल के साथ डील करके। जो इजराइल है उसके साथ डील करके UAE ने मुस्लिम वर्ल्ड को क्या किया है? बिट्रे किया है, धोखा दिया है। अब इस डील में हालांकि UAE के साथ जो डील में इजराइल प्लेज्ड टू सस्पेंड अनेक्सेशन ऑफ पैलेस्टीनियन लैंड्स, मतलब इजराइल ने यह कहा है कि हम पैलेस्टीनियन लैंड्स पर अब कब्जा सस्पेंड कर देंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि इसका मतलब यह नहीं है कि हम जॉर्डन वैली और ज्यूश सेटलमेंट्स जो हैं उनको अनेक्स करने का प्लान अबंडन कर देंगे। मतलब ये अनेक्सेशन प्लान उनका जारी रहेगा अक्रॉस द वेस्ट बैंक। वो सारा एरिया क्या है? वेस्ट बैंक एरिया है। नाउ थर्ड, द फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन रीचेस लेबनान आफ्टर न्यू प्राइम मिनिस्टर नेम्ड अंडर फ्रेंच प्रेशर। तो मतलब लेबनान में पिछले ही महीने अगस्त 4 को एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था बैरूत में। हालांकि 1975-90 सिविल वार के बाद इतनी इंस्टेबिलिटी अभी देखने को मिली है, तो इसी बीच वहां पर एक लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम उजागर हो रहा है, जिनका नाम है मुस्तफा अदीब। तो मुस्तफा अदीब हु इज ए डिप्लोमेट, ही विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर, और यह नाम फ्रेंच प्रेशर के अंडर हुआ है। तो इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन वहां पहुंचे हैं और उन्होंने यह कहा है कि वी विल ब्रिंग रिफॉर्म्स, ताकि हम मिडल ईस्ट का जो यह नेशन है उसे फाइनेंशियल एबाइस से बाहर निकाले। फाइनेंशियल एबाइस का मतलब कि काफी वाइड प्रोफाउंड डिफरेंस आ गया है जो फाइनेंशियली लोगों के बीच। So these were the some headlines regarding India and world politics. Now these are some multiple choice questions for practice. You can see first question regarding women officer to head Srinagar, second question, then third question, who is Prime Minister of Israel, fourth question. So students, you can answer these questions and then at last you can check your answers from this. Thank you students.